सच्ची कहानी प्रभु यीशु की है, जो 2000 साल पहले रहते थे। हमें पता नहीं बच्चों को यीशु के बारे में कैसे पता चला, पर शायद ये कुछ इस तरह हुआ होगा। किसी ने तुम्हें देखा? नहीं तो। मुझे भी नहीं। तुम्हें? शायद नहीं। ठीक है, आओ चलें। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता। मैं सचमुच मानता हूँ कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि वो चमत्कार करता है। ये जादू भी तो हो सकता है, वरना ये बात कैसे समझाओगे? यही तो बात है जोन, मुझे समझने की जरूरत ही नहीं। ऐसे चमत्कार तो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है जैसे अंधों को आंखें देना? हाँ। मुझे इस पे जरा भी विश्वास नहीं। मुझे है। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गधे को चारा देना भूल गई, और जब तुम्हें यीशु की बात करते सुना तो मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या जानो यीशु के बारे में? बहुत कुछ। मेरी दादी उनकी माँ मरियम को जानती है, और उन्होंने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया। उनका जन्म कैसे हुआ और बहुत कुछ। ये एक महान कहानी है। मरियम एक लड़की थी जो नासरत में रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर यूसुफ नाम के एक लड़के से होने वाली थी। एक दिन परमेश्वर ने जब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे, और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। स्वर्गदूत से मरियम डरी नहीं? अगर स्वर्गदूत मुझसे बात करता मैं तो डर जाता। फिर क्या हुआ? नासरत नगर के सब लोग सुनो। सरकार ने एक नियम बनाया कि सभी लोगों को उस नगर जाना होगा जहां वो जन्मे थे, और अपना नाम लिखवाना होगा। कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। सभी लोगों को अपने वतन में जाकर। इसीलिए यूसुफ मरियम को लेकर बेतलहम नगर गए जहां वो जन्मे थे। जब वो बेतलहम पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी और ठहरने की कहीं भी जगह नहीं थी। यूसुफ को ठहरने के लिए केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। मतलब इस तरह की? हाँ, कुछ कुछ ऐसी ही। और उसी रात बालक यीशु जन्मे। गौशाला के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे तुरंत बालक को देखने चल पड़े। उन्हें चरनी में रखा हुआ था। यकीन नहीं आता ना? ऐसे ही बक्से में जिसमें मैं अपने गधे को चारा देती हूँ। जन्म के बाद मरियम और यूसुफ यीशु को यरूशलेम के मंदिर में लाए। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति शिमोन से मिले। परमेश्वर, अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला लें। परमेश्वर ने शिमोन को वचन दिया था कि वो यीशु को देखे बिना मरेंगे नहीं। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले। वो बालक परमेश्वर के चुने हुए थे, जो बड़े होकर सारी दुनिया के सब लोगों को क्षमा करेंगे, उन सब बुरी बातों के लिए जो वो सोचते, कहते या करते हैं, जिन्हें परमेश्वर पाप कहते हैं। यीशु छोटे बच्चे थे और अब वो आदमी है, हमारी तरह बालक नहीं थे। जरूर थे। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब यीशु 12 वर्ष के थे, मरियम और यूसुफ उन्हें यहाँ यरूशलेम लाए थे। यीशु मंदिर में गए और वहाँ सभी बड़े धर्मगुरुओं से बात करने लगे। ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? ये नासरत से है। हमने सोचा कि ये हमारे साथ ही है। कृपया इसकी गलती क्षमा करें।
इसके बाद यीशु अपने माता पिता के साथ घर वापस चले आए। जैसे वो पढ़ने लगे, हर दिन और बुद्धिमान होते गए। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़। एक दिन यीशु अपने मौसेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलने गए। यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देते जो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते। उस दिन उन्होंने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। और जो लोग वहां थे उन्होंने आकाश से परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने नगर नगर घूमकर लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाना शुरू किया। कैसी हो? अच्छी हूँ। यीशु वापस नासरत गए जहाँ वो पले बड़े थे। एक दिन वे मंदिर गए और वहाँ धर्म गुरुओं ने उन्हें परमेश्वर की पुस्तक धर्मशास्त्र पढ़ने को कहा। पवित्र शास्त्र का जो भाग यीशु ने पढ़ा उसमें लिखा था कि परमेश्वर यीशु को भेजेंगे ताकि सारे लोग हमेशा परमेश्वर के संग रह सकें। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। वे ठीक कहते हैं। अच्छा वक्त है। सचमुच सही कहा। ये तो यशायाह का लेख है। ये यूसुफ का बेटा है। बड़े पता नहीं हमारा मसीहा कब आएगा। ये अच्छा अध्यापक है। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? पर कहानी आगे और भी है। यीशु गलील सागर तक गए। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इधर ले और हमारी सहायता करो जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत नाव है। इस तरफ ज्यादा ना भरो। जाल अंदर खींचो। अरे ध्यान से, अरे जरा खिसको। नहीं आता। अरे क्या खींचो, ध्यान खींचो। अरे क्या बात है। लगता है तभी पतरस समझ गया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। पर पतरस डर गया। उसने अपने जीवन में बहुत सी गलत बातें की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इतने पवित्र और महान यीशु उस जैसे पापी को स्वीकार करेंगे। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत। मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी। अच्छा, मिलते हैं। मिलते हैं। और तुम कहाँ थे बिन्यामीन? फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर थे? हाँ पिताजी। क्या कालेब भी वहां था? हाँ पिताजी। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ रहो। पर पिताजी। तुम्हें पता है उसके पिता यीशु की उन झूठी कहानियों को मानते हैं। क्यों? क्या यह सब गलत है? हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक राजा भेजेंगे। तुम्हारे दोस्त के पिता मानते हैं कि वो जो चरनी में जन्मा था वही ये राजा है। बकवास है ये। यदि कालेब के पिता सही हुए तो? नहीं बिन्यामीन, अब इस पर कोई और बहस नहीं करेंगे हम लोग।
ठीक है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। सुनो, आज क्या हुआ तुमने सुना? मैं वही थी। क्या बता? यीशु मंदिर में लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे थे। अंदर भारी भीड़ जमा थी और उससे भी ज्यादा लोग बाहर रुके थे। सब उन्हें देखना चाहते थे। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु, मुझ पर दया करे। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। यार, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएगी। ये तो असंभव है, ये यकीन नहीं होता। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो। वाह, क्या सचमुच ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ। तुम्हें लगेगा नहीं वो कभी बीमार थी। मेरे पिता कहते हैं कि यीशु के सारे दोस्त बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं सब पापी है। ये सही है, क्योंकि केवल यीशु ही सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पिता ने मत्ती नाम के व्यक्ति के बारे में बताया, जो शहर में अंदर आने वाले लोगों से चुंगी वसूल किया करता था। मेरे पीछे आओ। मत्ती उन 12 लोगों में से एक है जिन्हें यीशु ने अपना शिष्य चुना है। वो उनके सच्चे दोस्त हैं और हर जगह उनके साथ जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। उनमें है शिमोन, जिसे पतरस भी कहते हैं, अंद्रयास पतरस का भाई, याकूब, यूहन्ना, फिलिपस, बरतुल्मै और मत्ती भी, थोमा, एक और याकूब और एक और शिमोन, याकूब का भाई यहूदा और यहूदा इस्करियोती। ये सब कैसे याद किया तुमने? ये बहुत होशियार है। तुम्हें तो यही लगेगा क्योंकि तुम खुद बुद्धू हो। मैं नहीं हूँ। अपने गधे की तरह बिल्कुल बुद्धू। मेरे सहेली है वो, शैतान कहीं शैतान किसे कहा तुमने? छोड़ दो उसे। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम? छोड़ना नहीं, लड़ो लड़ो मारो, चलो भी यार, पटक दो उसे, छोड़ना नहीं, लड़ो लड़ो लड़ो, मारो उसे, मारो मारो। ये लड़के दर्द हो रहा है। और दर्द होगा अगर इसे साफ नहीं करेंगे। क्या हुआ इसे? इसने झगड़ा किया। मैंने तुमसे नहीं पूछा है लिया। माफ करो। वो मेरा कालेब से झगड़ा हो गया। ये यीशु की बात कर रहे थे। ये और इसके दोस्त हमेशा सारा की गौशाला में मिलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि यीशु की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारा राजा नहीं है और ना ही कभी होगा। पिताजी, मुझे लगता है वो सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत हो चुका। क्या तुम बच्चे पर ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे? मुझे नहीं लगता, पर अब जल्दी ही बात साफ हो जाएगी। मैंने सुना है कि शायद यीशु के उन 12 चेलों में से एक विश्वासघाती है। अगर यह सच है तो अब वो हमें ज्यादा तंग नहीं करेगा। शत्रुओं से प्रेम रखो,
घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगरखा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वे मसीह हैं? बताओ ये मसीह क्या होता है? मंदिर में बताया था, मसीह का मतलब उद्धार करता। चलो हम उनके पीछे चले। बढ़िया भोजन। हाँ। क्या यीशु के किए चमत्कार देखे? यकीन नहीं आता। उन्होंने चुंगी वालों और पापियों को भी मित्र बना लिया है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। कृपया मुझे उठा लीजिए। आ जाओ मेरे कंधे पे। मसीहा, अब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं यीशु को देख सकता हूँ। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंद डाले गए, और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया, प्रत्येक ने 100 गुना। इस उदाहरण का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं,
पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पकते। वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं। प्रभु यीशु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए, हमारी मदद करो, बचाइए प्रभु, अरे बहुत बड़ी तूफान है, सफर कर रहा हूं भाई। अब हम बच जाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? मुझे ये पसंद है। क्या दाम है इसका? नाथन, नाथन, सुना तुमने? यीशु आ रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, नगर के बाहर। चलो हम भी चलते हैं। अच्छा चलो। माफ करो बेन्यामिन, मैंने तुम्हें मारा। स्वामी, इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सकें। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं यीशु परमेश्वर के पुत्र है? कहां गए थे तुम? पिताजी, आपको सच बताना ही होगा, हम यीशु से मिलने गए थे। क्यों? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों से पूरी भीड़ को खाना खिलाया। क्या पता योनाथन, शायद वो सचमुच मसीह हो।
अच्छा, तो अब तुमने भी ये बकवास माननी शुरू कर दी है क्या? हम क्या करें? धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया? जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है। दे दो, गरीब को कुछ दे दो, गरीब की मदद करो, दाता की मदद करो। हे, यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। उन्होंने चमत्कार किए हैं। शायद अभी भी कुछ करेंगे। चुप रहो, खामोश, खामोश, चुप रहो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यीशु, ये मनुष्य भविष्यवक्ता है। मेरे प्रभु और स्वामी, मुझे बचाइए। हे प्रभु, हमें बचाएं, हमें बचाएं। प्रभु की स्तुति हो। हमें सच्ची राह दिखाइए प्रभु। हाँ, मैं भी उन्हें देख रहा हूँ। वो आदमी पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? वो पेड़ में से देखने के लिए बहुत नाटा है। ज़क्कई, जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। मेरे घर? उसके घर कौन ठहरेगा? कभी ना जाऊं। उसके घर क्यों? वो तो चुंगी वसूल करने वाला है। ज़क्कई यीशु को कैसे जानता है? उसके घर चुंगी वसूल वाला है। वो अभी आदमी कौन जाएगा? ये बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। जरा रोटी तो बढ़ा। सेब देना इधर। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद। पीने के लिए कुछ है? मेरे पीने के लिए कुछ दो। बहुत बढ़िया। मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव।
आज इस घर में मुक्ति आई है। ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंश से ही है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। कैसी हो? ठीक हूँ। अरे यहाँ कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ, सारा का गधा गायब है। वो गायब नहीं है, उसे मैंने किसी को दिया है। किसे चाहिए तुम्हारा ऐसा गधा? गुरु, अपने शिष्यों को आज्ञा दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो स्वयं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबको आशीष मिले। हमारे राजा आ गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28। यीशु गुस्से में क्यों है? उन्होंने मंदिर को प्रार्थना का घर बनाने की बजाय व्यापार का बाजार बना दिया है। ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये मेरे जानवरों को खा रहा है, रोको उसे, रोको उसे। ये बहुत कम है। ज्यादा नहीं दे सकती। मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। गुरुजी, हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है। हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पद पर ध्यान नहीं देते, मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं। बताएं, रोमी सम्राट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है? प्रभु सावधान, वो आपको फंसाना चाहते हैं। मुझे एक चांदी का सिक्का दो। चांदी का सिक्का? इस पर किसका चित्र और नाम अंकित है? राजा का। तब जो राजा का है वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। क्या जवाब है तुम्हारा? सही कहते हैं, ठीक कहा। क्या उत्तर देंगे? ये क्या है? देखो, वहाँ पतरस है। वो क्या कर रहा होगा? लगता है वो फसल के लिए सामान खरीद रहा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं।
मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। मेरी मृत्यु तो निश्चित है जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाया। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। कौन है वो धोखेबाज प्रभु? प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने के लिए और मरने को भी तैयार मैं कहता हूं पतरस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते। धर्मसभा ने फैसला कर लिया है। योनाथन, कौन था वो? ऐसा लगता है कि इस राजा कहलाने वाले का राज्य अब खत्म होने वाला है। मुझे अभी धर्मसभा का संदेश मिला है। यीशु के शिष्यों में से एक है यहूदा इस्करियोती, जो उसे गिरफ्तार करवाने के लिए राजी हो गया है। उन्होंने उसे इसके लिए मना कैसे लिया? ज्यादा कुछ नहीं, बस 30 चांदी के सिक्के। आज ही रात वो यीशु को गिरफ्तार करने वाले हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। नहीं, ऐसा ना हो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दें? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। चमत्कार। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ लो इसे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता, अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज? क्या तू बचाएगा? ये मनुष्य भी यीशु के साथ था? बहन, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने दोनों को साथ देखा है। तू भी तो उनमें से एक है। वो मैं नहीं।
इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुष्य यीशु के साथ था, क्योंकि ये भी गलील से ही है। अरे होगा। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नाथन, नाथन। क्या हुआ बिन्यामिन? प्रभु यीशु मुसीबत में है। चलो हमें दूसरों को भी बुलाना होगा। बोल, तुझे किसने मारा? भविष्यवाणी कर, अब तुझे कौन मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने ले आओ। चल। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? किसने इसे ये कहने का अधिकार दिया है? परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ, इसे ले चलो। करेगा क्या उसको? वे यीशु को पिलातुस के पास ले जा रहे हैं। पिलातुस? वो तो सबसे जालिम रोमी शासक है। उसने हजारों हजारों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है। चलो। इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या होगी? इसे दंड दो। मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता। हमने इसे दोषी पाया। रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है, मसीह होने का दावा करता है, और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा। इसने ये सब गलील में आरंभ किया था, अब यहां भी आ पहुंचा है। गलील में? क्या ये मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेस को सौंप देना चाहिए। वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। तो अपने विषय में क्या कहते हो तुम? वे कौन है जिन्हें तुम अपना शिष्य कहते हो? मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्चर्य कर्म भी करते हो।
फिर मेरे लिए भी कुछ करो। महाराज, ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है। ये मनुष्य राजा? महाराज, इसे खूब पीटो। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, ये उसी के प्रांत का है। इस व्यक्ति ने मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया, तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। इस त्योहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं। हमारे लिए छोड़ दें बरअब्बा को। हाँ, ठीक है। और इस मनुष्य को दंड दें। हाँ, हमें बरअब्बा चाहिए। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसे कोड़े लगाओ। आगे बढ़ो, उठो। चल, पीछे हटो, आगे बढ़ो जब मैं कहूं। वे उन्हें मार तो नहीं डालेंगे ना? उठो, उठ। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हजूर, मुझे शमौन कुरैनी कहते हैं। यहाँ आगे आओ। पीछे छोड़ो उसे। वहां खड़ा रहे। चलो जल्दी जल्दी। अब तुम चलो चलो चलो। रस्से ढीले छोड़ो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अब अपने को बचाए। यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। हाँ, क्रूस पर से उतरा। हमारे सामने भी एक आश्चर्य कर्म करें।
तख्ती पर क्या लिखा है? लिखा है यहूदियों का राजा। अगर यीशु राजा है तो उनसे ऐसा बर्ताव क्यों? मुझे पता नहीं। योनाथन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्या हो रहा है? हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। गुरु के लिए कब्र तैयार है, मैं उनकी देह ले जाना चाहूंगा। आप ले जा सकते हैं। हमारे पास मसाले और सुगंधित तेल हैं प्रभु की देह के लिए। वो तो ठीक है, मगर चलो, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। विश्वास नहीं होता कि हम यीशु से कभी नहीं मिलेंगे। रुको एक मिनट, याद नहीं तुम्हें यीशु ने बार बार क्या कहा था? क्या? मुझे याद है, यीशु ने कहा था मरने के 3 दिन बाद वो फिर जी उठेंगे। देखो, पत्थर हटा हुआ है। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं, पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। सुनो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए, पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। नहीं है? और 2 मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है क्या ये संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें। कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। आप हमारा विश्वास करें।
प्रभु सच में जी उठे हैं। वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। जब कालेब ने बताया कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, मैंने नहीं माना। फिर मैंने उन्हें चमत्कार करते हुए देखा और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हुए सुना। मैंने देखा उन्होंने यीशु को कैसे सताया, उन्हें बुरी तरह पीटा और कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरते हुए देखा। फिर उनका शरीर उतारकर ले जाते हुए देखा। पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यीशु से दोबारा मिलूंगा। लेकिन फिर एक अद्भुत बात हुई। परमेश्वर की बात सच हुई। उन्होंने वचन दिया था कि यीशु फिर जी उठेंगे और कहा था कि अगर हम माने कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए मरे, तो हम उनके साथ हमेशा जीवित रहेंगे। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यही तो मैं चाहता था। वाह, कितनी महान कहानी है और सच्ची भी। कालेब, योएल, नातन, बिन्यामिन के साथ आपने देखा और जाना कि यीशु कौन है। आपने देखा और सुना कि मैंने यीशु को कैसे अपना परमेश्वर माना और मैंने प्रभु यीशु को चुन लिया। अब आपकी बारी है चुनने की। क्या आप यीशु के सामने अपनी गलती मानेंगे? शायद आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं, या पहले मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी, या इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं, या आपका जवाब होगा हाँ, मैं अभी इसी समय यीशु को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहूंगा यीशु मेरे सभी पाप क्षमा कर दे, सभी गलत बातें जो मैंने सोची, कही और की। और आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जब भी आप हाँ कहना चाहें, आप परमेश्वर से बात करें अपने ही शब्दों में, या प्रार्थना करें इस तरह: हे प्रभु, मैं मानता हूँ यीशु आपके पुत्र हैं। धन्यवाद देता हूँ कि यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए मेरी सभी गलत बातों के लिए जो मैंने सोची, कही या की। कृपया मेरे सारे पाप माफ कीजिए। मैं यीशु से कहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा रहे और मुझ में बसे। जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आप ये प्रार्थना अभी करना चाहेंगे? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे एक एक वाक्य दोहराइए। हे प्रभु, मैं मानता हूं यीशु आपके पुत्र हैं। धन्यवाद कि यीशु क्रूस पर मरे। सभी गलत बातों के लिए जो मैंने सोची, कही और की। मेरे सारे पाप माफ कीजिए। मैं यीशु से कहता हूं मेरे साथ रहें और सदा मुझ में बसे। मुझे जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसे ही बनाए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो कि वे आपसे प्रेम करते हैं, पाप क्षमा करते हैं और हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो औरों को भी बताइए, माता पिता, दादा दादी या दोस्त। आप जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू करने वाले हैं।
ये नई दोस्ती यीशु और पिता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर का प्रेम समझने के लिए 4 बातें सहायक होती हैं। परमेश्वर की किताब बाइबल रोज पढ़िए। वहाँ परमेश्वर ने आपसे बहुत से वादे किए हैं। परमेश्वर से बात कीजिए। आप परमेश्वर से कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय कह सकते हैं। दूसरों को अपने दोस्त यीशु के बारे में बताइए। जो उन्हें मानते हैं और प्रेम करते हैं, उनसे मेलजोल रखो। हमें सचमुच बहुत मजा आया यीशु की सच्ची कहानी सुनाकर। अब आपकी बारी है। दोस्तों को भी सुनाइए।